नमस्कार, इंडिया रिवील्स में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं अभिजीत। चलिए नजर डालते हैं झारखंड राज्य से जुड़ी मुख्य खबरों की ओर। राज्य के ऐसे मुख्य खबरें जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है। झारखंड बजट सत्र, बीजेपी के हंगामे पर स्पीकर ने जताई नाराजगी। बोला व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था ठीक नहीं। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण के तीसरे दिन भी बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। बीजेपी नियोजन नीति और 1932 के खतियान पर मुख्यमंत्री के जवाब की मांग कर रही थी। बीजेपी विधायकों ने न केवल विधानसभा में मुख्य द्वार पर भी धरना प्रदर्शन किया, बल्कि सदन के भीतर वेल में जाकर भी हंगामा किया। बीजेपी विधायक अमर बावरी और भानु प्रताप शाही ने कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि यह 60-40 का क्या मामला है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बोर्ड परीक्षा देने जा रही छात्रा को डंपर ने कुचला, मौके पर हो गई मौत। राजधानी रांची में भीषण सड़क हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई। बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्रा को डंपर ने कुचल दिया, मौके पर ही छात्रा की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक रांची के बूटी मोड़ स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल के गेट के पास हादसा हुआ। मृत छात्रा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स ले जाया गया है। मृत छात्रा की पहचान सिमरन के रूप में हुई है। सिमरन केंद्रीय विद्यालय में 10वीं की छात्रा थी। हादसे में सिमरन के नाना भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोबिन हेम्ब्रम ने उठाया पेशा कानून का मुद्दा, सरकार के जवाब से हुए नाराज, बोले हम नहीं थे ऐसे मंत्री। झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने सदन में अल्पसूचित सवाल के तहत पेशा नियमावली का गठन नहीं होने पर मामला उठाया। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि सभी विभागों को नियमावली बनाकर संवैधानिक रूप से पंचायतों को सुदृढ़ करना था, लेकिन अब तक इस पर कोई पहल नहीं की गई है। वहीं पेशा का विकेंद्रीकरण कर राज्य में पंचायत चुनाव कराया जा रहा है, जो संवैधानिक दृष्टिकोण से मान्य नहीं है। पेशा नियमावली नहीं बनाने से ग्राम स्वराज की अवधारणा को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा है कि पेशा कानून शेड्यूल एरिया के लोगों के लिए कवच है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में पूर्व एमएलए गुरुचरण नायक पर हमला मामले में एनआईए ने 8 नक्सलियों के घर में छापा मारा, कई दस्तावेज बरामद। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सीपीआई कैडर द्वारा भाजपा के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर किए गए नक्सली हमले से जुड़े एक मामले में 8 आरोपियों के घरों की तलाशी ली। यह जानकारी बुधवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के एक अधिकारी ने दी। बता दें कि पिछले साल 4 जनवरी को पश्चिमी सिंहभूम जिले के झिलरुआ स्कूल के खेल के मैदान में हमला हुआ था और भाकपा माओवादियों ने सशस्त्र सदस्यों के मारे गए पुलिसकर्मियों के हथियार भी लूट लिए थे। इस हमले की घटना में 2 पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। पिछले साल जुलाई में इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरहुल की छुट्टी 24 मार्च को, कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। सरहुल की छुट्टी अब 24 मार्च शुक्रवार को होगी। इसका आदेश कार्मिक विभाग के अवर सचिव बज्र माधव ने 15 मार्च को जारी कर दिया है। यानी कि अब 24 मार्च को राज्य के सभी सरकारी कार्यालय में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सरकारी छुट्टियों की सूची में सरहुल का अवकाश 23 अप्रैल को घोषित था, लेकिन रामदयाल मुंडा जनजाति केंद्र से सरकार को यह जानकारी मिली कि पूरे राज्य में 24 मार्च की दिन शुक्रवार को ही सरहुल मनाया जा रहा है। कार्मिक विभाग में अवकाश संबंधित आदेश में संशोधन किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की अधिसूचना की ओर से वर्ष 2023 में सरहुल के अवसर पर 23 अप्रैल 2023 को घोषित अवकाश स्थान पर दिनांक 24 मार्च शुक्रवार को एनआई एक्ट के तहत अवकाश घोषित किया जाता है। वहीं कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राज्य भाषा विभाग की अधिसूचना के शेष अंश यथावत रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिंता में खराब हो गई जगन्नाथ महतो की तबीयत, बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाले का आरोप लगाते हुए सीएम हेमंत सोरेन से पूछे सवाल। झारखंड के शिक्षा मंत्री और मद्य निषेध विभाग मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत चिंता की वजह से खराब हुई है। उन्हें पता है कि शराब घोटाले मामले में अधिकारी को बुलाने के बाद भी वह मंत्री के समक्ष नहीं आ रहे। इस चिंता में उनकी तबीयत पर असर पड़ा है। बाबूलाल मरांडी ने उपरोक्त बातें ट्वीट करते हुए कही, मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत खराब है, चेन्नई में मंत्री जी का इलाज चल रहा है। दूसरी तरफ राज्य में राजनीतिक तेज है। बाबूलाल मरांडी ने जगन्नाथ महतो के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में बढ़ रहा चिकन पॉक्स का खतरा, सिमडेगा के बाद जमशेदपुर के इन इलाकों में मिले मरीज, 200 से ज्यादा लोग पीड़ित।
झारखंड के कई राज्यों में चिकन पॉक्स का खतरा बढ़ रहा है। सिमडेगा जिले के कुछ इलाकों में इसके मामले सामने आने के बाद अब जमशेदपुर के धालभूमगढ़ के नरसिंहगढ़ गांव में भी इसी तरह के मामले सामने आए हैं। गांव में चिकन पॉक्स के मामले फैलने से लोग परेशान हैं। बुधवार की सुबह गांव जाकर मेडिकल टीम मरीजों का इलाज करेगी और गांव के लोगों से इससे बचने और सुरक्षित रहने की उपाय की भी जानकारी देगी। पिछले दिनों में जिले के अलग अलग स्थानों में चिकन पॉक्स के लगभग 200 मामले सामने आए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंचायती राज सचिव को आज होना था ईडी के समक्ष। ईडी को चिट्ठी लिखकर जताई असमर्थता। विधानसभा सत्र के बाद हो सकती है राजीव अरुण एक्का से पूछताछ। प्रवर्तन निर्देशालय ने आज पंचायती राज सचिव राजीव अरुण एक्का को कार्यालय में उपस्थित होने और पूछताछ में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा था। राजीव अरुण एक्का ने ईडी के समक्ष पेश होने में असमर्थता दिखाते हुए 24 मार्च के बाद का समय मांगा है। राजीव अरुण एक्का ने पत्र में लिखा है कि राज्य में विधानसभा का सत्र चल रहा है, इस वजह से वह अभी ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश होने में असमर्थ हैं। विधानसभा 24 मार्च तक चलेगा, इसके बाद ईडी के लिए समक्ष पेश हो सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जल्द होंगे बड़े बदलाव। झारखंड में डीसी के अधिकार घटाए जाएंगे, निचले अफसरों का पावर बढ़ाने की तैयारी। राज्य में सरकारी कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जल्द ही बड़े बदलाव होंगे। डीसी के अधिकार घटेंगे तो निचले अफसरों का पावर बढ़ाने की तैयारी है। सचिवों के अतिरिक्त प्रभार भी कम होंगे। सचिव, डीसी या मंत्री से जुड़े अधिकारियों के लिए फाइलों के निस्तारण की समय सीमा तय होगी। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को इससे छूट रहेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने पूर्व विकास आयुक्त तो डॉक्टर देवाशीष गुप्ता की अध्यक्षता में बनी राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अब मुख्य सचिव सुखदेव सिंह विभागीय प्रधानों के साथ बैठक करेंगे। इसमें आयोग की अहम सिफारिश लागू करने की रूपरेखा बनेगी। राज्य में सरकार बनते ही मार्च 2020 में इस आयोग का गठन किया गया था। जिले प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार का दायित्व सौंपा गया था। आयोग ने जनवरी 2022 में रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे अब सीएम की सहमति मिल गई है। यह बदलाव इसी साल लागू होने की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। झारखंड के कई इलाकों में बारिश की संभावना। 15 मार्च से इन जिलों में तेज हवा के साथ होगी बारिश। झारखंड में बदलेगा मौसम का अपना मिजाज। झारखंड में एक बार फिर बादल गिर रहे हैं। मौसम विभाग ने 15 मार्च से राज्य में वज्रपात और बारिश की संभावना जाहिर की है। बारिश के साथ साथ मौसम विभाग ने तेज हवा चलने की भी संभावना दर्ज की है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 14 मार्च से लेकर बारिश की संभावना 19 मार्च तक रहेगी। आज का खबर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।